सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी, इसके पीछे बड़ा बवाल मचा हुआ है और कई दिन से शिक्षक इसके खिलाफ बात कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने-अपने मत भी रख रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार इस मामले पर बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने बाकायदा बीएसए ने लेटर भी जारी कर दिया है कि अगर वो अनुपस्थित रहेंगे या उससे ऑनलाइन डिजिटल हाजिरी नहीं लगाएँगे तो उनका वेतन भी काटा जाएगा। हम लोग इस समय मौजूद हैं कानपुर में और यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो क्या सोचते हैं, चलिए उनसे एक-एक करके बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की अपनी माँग है, आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अब सरकार सख्त भी हो रही है। सरकार ने ये भी कर दिया है कि अगर आप लोग नहीं करेंगे उससे तो अब आप लोग की सैलरी भी कटेगी। इस पे आप लोग को क्या कहना है? सैलरी कटेगी। सरकार तब तानाशाही पे उतरी हुई है। उनको तो जो कहना है वो कहना है। तो उन्होंने जो कह दिया, न व्यवहारिक समस्या देखनी है, न मौलिक दिक्कतें देखनी है और न ही कोई सुविधा देना है। केवल आदेश दर आदेश, इससे काम नहीं चलने वाला और शिक्षक भी झुकने वाला नहीं है। सैलरी काटेंगे, काटें, आधार तो बनाएं। जब विद्यालय में हम उपस्थित हैं तो किस बात का वो करेंगे? जो हम मांग रहे हैं सुविधाएं वो देना नहीं चाहते, अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं। केवल डिजिटलाइजेशन करने का क्या मतलब है इनका? करोड़ों अरबों रुपये फूंक दिया उन्होंने इस काम पर, क्या इसकी औचित्य पर कोई ध्यान दिया? हमने नवंबर में ही उनसे कह दिया था कि ऐसा नहीं है, आपको मौलिक सुविधाओं पर ध्यान देना होगा, उसके बाद हम इस काम पे काम कर पाएंगे और लागू किया जाए। लेकिन बिना किसी सुविधा के, बिना कोई लाभ दिए ये तानाशाही पर उतरे हुए कि जो अधिकारी, विभागीय अधिकारी भी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, महानिदेशक तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत आवें, विद्यालयों में जाएं, देखें कि जल भराव कैसे होता है, कैसे शिक्षक सुदूर विद्यालयों में कैसे जाता है, जाने की उसकी क्या है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम से चलेगा विद्यालय? ये बताइए, तनाव मुक्त होकर के विद्यालय चलाएगा शिक्षक कि तनाव युक्त होकर के चलाएगा? अगर सुबह समय पहुंचने के चक्कर में कि अगर हम 1 मिनट पहले नहीं पहुंचेंगे तो हाजिरी चली जाएगी, वो क्या पढ़ाएगा बच्चे को? तनाव में आएगा तो उसको तनाव दूर करने में ही घंटा 2 घंटा समय चला जाएगा। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी? क्या हम अपनी क्षमता दे पाएंगे? शिक्षण कार्य कोई वैसा काम तो है नहीं कि मशीन लगाया और मशीन में सारा काम हो गया। इस बात पर सरकार को ध्यान देना होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये बात भी आ रही है कि आप लोग को दिक्कत क्या है? अगर हाज़िरी ही की तो बात है, सिर्फ़ लिखना ही अगर नहीं है, उसकी जगह अंगूठा लगाना है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग समय पे भी आते हैं और अपना जितने दिन काम करना होता है, उस काम को उतने दिन करते भी हैं, तो फिर ये हाज़िरी के साथ आप लोग अपनी सुविधाएँ जोड़ दी हैं। ऐसे सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो शासन प्रशासन विभागीय जो डेली जो निर्देश, डेली जो नई-नई नीतियाँ आ रही हैं, लेकिन वो भौतिक स्तर, वास्तविक स्तर से स्कूल में आके उसको लागू करना हमारा काम है, शिक्षक का काम है। उसको हमारी जो मेन समस्या है, बच्चों का ठहराव कैसे करें, बच्चों को नियमित कैसे करें, बच्चों को डेली हम कैसे स्कूल में पढ़ाएँ कि निपुण लक्ष्य भी हमारी सरकार ने रखा है, कैसे उसको करें। लेकिन जो भौतिक समस्याएँ हैं, उस पे ध्यान ना दे कर के डिजिटल जो कर रहे हैं हम लोग, डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटल के लिए अभी हमारे पास वो सुविधाएँ बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हैं। हमको अगर आप एक टैबलेट दे के कहते हो कि वीडियोज़ दिखाएँ, बच्चों को इसी से निपुण लक्ष्य आकलन करें। हमारे बच्चे अभी टैबलेट, मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं। हम किताबी ज्ञान से हट के सीधे डिजिटल के माध्यम से उनको बिल्कुल प्राइवेट की बराबरी करना चाहते हैं। वो संभव नहीं हो पा रहा है हमारे लिए। हमारे लिए भी इतनी टेंशनें, दिमागी टेंशन इतनी हो रही है इस समय कि 24 घंटे अगर हम 80 बच्चों की हाज़िरी डिजिटल से कराएँगे, हमारे 10 का स्टाफ है, डिजिटल से हाज़िरी सुबह शाम करेगा और किताबें पोर्टल पे फ़ीड होनी है, हम पोर्टल पे फ़ीड करेंगे एक-एक बच्चे की कितनी किताब ली, कितनी पढ़ना पोर्टल पे, बच्चों का डीबीटी, बच्चों का आधार का सत्यापन, बस हमारे पास आता है, इतना सत्यापन नहीं है, हम वेतन रोक देंगे। डीबीटी कंप्लीट जिस स्कूल का नहीं है, हम उनको रोक दिया जाएगा। बताइए इसमें टीचर क्या करेगा अगर आधार पेरेंट्स के नहीं बन रहे हैं? शासन प्रशासन कह देता है कि जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से बनता है, वो नहीं बनवा पा रहा है, जागरूक नहीं है। आप पहले अभिभावक को जागरूक करें कि बच्चों को भेजें, अपना नियमावली से आधार बनवाएँ और स्कूल के अंदर हमारा काम है। 8 बजे से 2 बजे तक बच्चों को कैसे आगे ले जाना है, वो हमारा काम है।
और जहाँ तक आपने कहा कि वो बराबरी की बात है, आप सुविधाएँ आगे करते हैं, नहीं सुविधाएँ के आगे की नहीं, ये हमारी माँग इससे पहले की है। हमारी माँगें थी कि जब आप राज कर्मचारी सारे विभाग इसी तरह चल रहे हैं, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम चोर हैं। हमको अपना प्रेज़ेंट में हमको साबित करना पड़ रहा है कि हम चोर नहीं हैं और हमको सत्ता साबित करने के लिए ऑनलाइन हाज़िरी करनी पड़ रही है। हज़ारों अधिकारी हैं, उनको 24-24 हज़ार आप मंथली टीए देते हैं, वो 8 बजे स्कूल चेक करते हैं और करते आ रहे हैं सालों से। इसका मतलब वो असली काम वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। अब हम अपनी सत्यता खुद साबित करेंगे 7 बजे में ऑनलाइन करके। इतनी सुदूर-सुदूर जैसे सर ने कहा कि इतनी दूर-दूर हमारे स्कूल हैं और हर चीज़ इससे नहीं हो पाएगी। हमारी माँगें सिंपल थी, पहले भी 22 सूत्री माँगें थी कि हमको पहले आप 15 सीएल दे दो, हाफ़ सीएल दे दो। मान लो आज हाज़िरी में मैं सुबह आया स्कूल में, ऐसा नहीं है, मानव हैं हम लोग। टीचर भी आदमी होता है, इंसान होता है। आए हैं, हमको कोई दिक्कत हो गई, घर से हमारे बच्चा का एक्सीडेंट हो गया, हम यहाँ से गए, मैं तो एब्सेंट हो गया, क्योंकि वापसी में हम उसको हाज़िरी नहीं दे पाएँगे। तो इसके लिए हमारे पास हाफ़ लीव का फंडा ही नहीं है हमारे यहाँ। स्कूल आके अगर 2 मिनट आप बाहर गए किसी काम से, आप ही बीमार हो गए, तो उसका कोई फंडा नहीं, सीधा वेतन रोकने का फंडा है। तो ये चीज़ें तो हमारे ऊपर दबाव ला रही हैं, जबकि मेन क्या है, टीचरों को ऐसा वातावरण हमारा विभाग दे, जिससे कि हम निश्चिंत हो गए। एक छोटा-सा कार्य हम सालों से कहे जा रहे हैं कि हमको स्कूल में रहने दीजिए। हमको स्कूल में 8 से 2 रहने दीजिए, लेकिन हमारा विभाग 3-3 महीने बीएलओ, राशन वितरण, 5-5 दिन महीने में 5 दिन हम लोग राशन वितरण बँटवाने जाते हैं, बीएलओ जाते हैं और अगर हम 5 दिन चले गए और छठे दिन आते हैं तो हमारे बच्चे नहीं मिलते हैं। फिर आप कहते हो ऑनलाइन हाज़िरी में 50% से कम अगर बच्चे की हाज़िरी हुई तो टीचर का वेतन रोक देंगे, टीचर के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। बताइए इसमें हम कहाँ से दोषी साबित हो रहे हैं? बस यही दो है हमारी मुख्य बातें सामने आ रही हैं। एक तो जो हाफ सीएल वाला मसला है, ये कहीं न कहीं सही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाते हैं, तो फिर उसके लिए क्या होगा, क्योंकि पूरी छुट्टी कट जाती है। और दूसरा ये, शिक्षक हैं, तो शिक्षक का ही काम कराएँ। आप इधर आ जाएँ। तो आपको ल जो इस सक लेकिन अब सरकार एकदम सख्ती पे है। वो ये चाहती है कि डिजिटल ही आप लोग करें, तो क्या आप लोग उसके लिए अब तैयार नहीं हैं? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया और धन्यवाद इस बात के देता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर जितने भी शिक्षक खड़े हुए हैं, उनके विचारों को यानी जनता तक पहुँचाने और सरकार और प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आप ही सबसे सफिशिएंट हैं, इसलिए धन्यवाद। रही बात हमारी डिजिटल ये हाजिरी की बात, हम लोग शिक्षक हैं, कभी शिक्षक का ऐसा काम होता है कि वो अज्ञानी को भी ज्ञानी बना देता है। यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं, किसी से भी किसी इस तरीके का प्रोफेशन हम लोगों का यही बनाया जाता है। जो आपकी बात की डिजिटलाइजेशन हाजिरी की है, उस पर हम लोगों को इतराज इस बात का है कि उसमें सिस्टम में और साइंटिफिक तरीके में कई फॉल्ट होते हैं। उस फॉल्ट में कभी ना कभी हर चीज़ का अपवाद होता है, 100% निश्चित रूप से कोई चीज़ साबित नहीं होती है। उन कमियों को देखने के लिए या तो आप उनका विकल्प बता दो, तो हम अपना उसका समाधान के लिए विकल्प को सिस्टम में डाल देंगे। लेकिन ये आप बताइए, जैसे आप हमारे पूर्व वक्ता ने बताया आपको कि अगर वो व्यक्ति 5% 5 मिनट अगर एब्सेंट होता है तो उसके सारे दिन की यानी एब्सेंटी लग जाती है, उसका वेतन कटता है। इस तरीके का उसमें कोई विकल्प नहीं है, बशर्ते हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं जिस काम के लिए दिया गया है। मैं दावे के साथ को आपको कहता हूँ वो काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से अपने अधिकारियों को भेजिए, हमारे स्टेज पर भेजिए, हमारे प्रांगण में भेजिए, हमारे विद्यालय में भेजिए, देखिए हमारे कितनी बजे उपस्थिति होती है और मैं उस काम को अंजाम दे रहा हूँ। लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि कांटों पर चलने वाले ही फूलों की मंजिल पाते हैं और भूगोल बनाने वाले ही इतिहास पुरुष बन जाते हैं। हम लोग अज्ञानी को भी ज्ञानी बनाने का हमारा पेशा है, अब वो करते हैं, करते रहेंगे, कभी भी किसी काम से हम लोग जी नहीं चुराते। शिक्षक हैं तो इतिहास और भूगोल शेर में भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ महिला शिक्षक भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग अपनी बात रखना चाहेंगी? महिला शिक्षक इधर-उधर हो रही हैं, पता नहीं कौन अपनी बात क्यों नहीं रखना चाहती हैं। कोई अपना बात रखना चाहेंगी कि जो सरकार अब सख्ती करने जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? अब सर हम क्या कहें, हम लोग तो शिक्षा मित्र हैं, 24 सालों से कार्यरत हैं स्कूलों में और हम लोगों के 24 साल में भी आज के ज़माने में इतनी महंगाई है, मात्र 10,000 रुपए मानदेय मिलता है।
हम लोग स्कूल समय से आते हैं, समय से जाते हैं, पर सरकार को हम लोगों की मेहनत नहीं दिखाई देती, ना कोई महँगाई ना कुछ। सिर्फ़ 10,000 रुपए में और मात्र 11 सीएल मिलती है पूरे महीने साल में मतलब, और 11 महीने का मानदेय मिलता है। अब ये बताइए जब 11 महीने का मानदेय दे रहे 24 साल से हम लोग हैं इस स्कूल में, और उसके बाद भी हम लोग बताइए 12 महीने कहाँ खाने जाएँ? सरकार को ये सब दिखता नहीं है, बस खाली ज़िम्मेदारियाँ लादते जा रहे शिक्षा मित्रों के ऊपर। जिम्मेदारियां लादते जा रहे हैं शिक्षा मित्रों के ऊपर, ऐसा कहना है। आप इधर आएँ, इधर ये जो पूरा अब जो सरकार सख्त होने लगी है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग ने पहले भी बात करी थी, तो जो जेन्युइन दिक्कतें हैं जैसे सीएल वाली है या कुछ समय के लिए कहीं जाना पड़ गया उसकी वजह से पूरी छुट्टी कट गई, इसकी दिक्कतें हैं। लेकिन अब सरकार सख्त हो रही है, अब वेतन भी काटेगी और आगे उसका कहना है कि कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार यही चाहती है कि बेसिक बंद हो जाए। वो ऐसे हमें हटा नहीं चाहिए कि मतलब मैं इस कार्यालय को मतलब पूरा बंद कर दूँ क्योंकि उनके ऊपर ब्लेम आ जाएगा। तो वो हमें इतना प्रताड़ित करना चाहती है शिक्षक को कि शिक्षक खुद ही जॉब छोड़ कर के छोटे-छोटे धंधे करने लगे और उनका ये डिपार्टमेंट भी बंद हो जाए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसा शिक्षा हाँ, आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे इस मामले में? नहीं, मेरा यही कहना है कि शासन की जो नीतियां हैं और हमने शासन को अपनी नीतियों से अवगत करा दिया है। हमारी वही मांगे हैं जो अन्य विभागों को शासन के द्वारा दे हैं, और वो मांगे ऐसी हैं जिससे हम अपने वर्क प्लेस पे आराम से व्यवहारिक रूप से काम कर पाएंगे। अगर हम सरकार बेहतर काम चाहती है तो हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं, जो व्यवहारिक हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, उनको उससे सुनना चाहिए। अंततः हम लोग नौकरशाही के अंग हैं। शासन से मेरा कोई विरोध नहीं है, विरोध हमारी उस व्यवस्था से है जिसमें हमको असुविधा हो रही है। 50-50 किलोमीटर दूर लोग सर्विस करने जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, कभी-कभी विद्यालय 7 बजे से भी खुलता है। बहुत सी चीज़ें अब व्यवहारिक हैं। जहाँ तक कि टैबलेट की बात है, टैबलेट की क्षमता नहीं इतनी अच्छी है, नेटवर्क की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। वो तो मशीन है, मशीन निर्मम होती है, वो 1 मिनट नहीं छोड़ेगी। जैसे कि अभी हमारे साथी ने कहा कि अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, घर से किसी तबीयत ख़राब हो जाती है, अचानक जाना पड़ता है, तो सेकंड टाइम में हमारी हाज़िरी नहीं लग पाएगी और हमारा वेतन जो है आहरित नहीं हो पाएगा। बस यही मेरी मांग है। हमारा अटेंडेंस को लेकर कोई विरोध नहीं है और ना हम अटेंडेंस को लेकर शासन की हम अंग हैं, हम विरोध करके रहेंगे कहाँ। हमारा विरोध सिर्फ इस बात को लेकर है कि जो हमारी जेन्युइन मांगे हैं, जो व्यवहारिक हैं, जो मुझे वर्क प्लेस पे काम करने में सुविधा प्रदान कर सकती हैं, उन मांगों पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। अब एक बहुत आखिरी सवाल, अगर कानपुर में आपकी डिजिटल हाजिरी ना होने की वजह से सरकार वेतन काटती है या कोई और कड़े कदम उठाती है, तब क्या करेंगे? अगर सरकार इसी पे आमादा है कि जो मैंने ठान लिया वही लागू करवाना है शिक्षकों से, तो इस बार शिक्षक बिल्कुल लामबंद है, एक है। आर पार की लड़ाई करने को हम तैयार हैं और आखिरी दम तक हम लड़ाई करेंगे और लास्ट में हम सामूहिक इस्तीफ़ा देने को भी तैयार हैं। अगर सरकार ये करेगी तो अगर हमको दाल ही रोटी चलाना है तो हम दाल रोटी चलाने की दूसरी व्यवस्था देखेंगे। हम सामूहिक इस्तीफ़ा देना शुरू करेंगे प्रदेश स्तर में। जैसा हमारा संगठन, हमारे सारे संगठन प्रदेश में कहेगा, उसको हम बिल्कुल पालन करेंगे। हमारी बात एक बात मानने को ही तैयार नहीं है, जो जेन्युइन बातें हैं उनको माननी ही पड़ेगी। और हमारे आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कानपुर नगर में केवल प्रदेश में 100 स्कूल ख़त्म कर दिए। यहाँ के विभाग ने मिलकर 100 स्कूल हमारे शिफ्ट कर दिए हैं। इस स्कूल में 10 स्कूल चलते हैं, 10 हेडमास्टर हैं इस स्कूल में, और लेकिन 10 हेडमास्टर आपने कर दिए, बोल दिए क्षतिग्रस्त है, जीर्ण शीर्ण है, स्कूल को यहाँ शिफ्ट कर दिया। लेकिन क्या बच्चे शिफ्ट हुए? 10 स्कूल शिफ्ट हो गए, 100 स्कूल शिफ्ट हुए, स्कूल शिफ्ट हो गए लेकिन 100 बच्चे शिफ्ट नहीं हुए। मैं गारंटी देता हूँ, मेरे स्कूल में 85 बच्चा था, वो एक भी मेरे स्कूल में नहीं आ रहा है, मुझे दूसरे एडमिशन आसपास से करने पड़े। तो उन स्कूलों की तरफ इनको याद है, हज़ारों की संख्या में कानपुर में बच्चा आज पढ़ नहीं रहा है, उसकी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं कि सामूहिक इस्तीफे वाली, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब लोकतंत्र में जब आगे बढ़ा जाता है और लोकतंत्र में तानाशाह का कोई मतलब नहीं होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई कार्य नहीं होता है। जो हमारे महानिदेशक हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के तानाशाही पर उतर गई हैं, इसलिए उनके इसका जवाब देने के लिए कोई भी कदम हम लोग उठा सकते हैं। तो ये सभी टीचर्स हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि उनकी जो मांगे हैं उसको भी सरकार सुने। उनका ये भी कहना है कि वो भी सरकार के अंग है तो उनकी मांगों को सुनना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगे बिल्कुल नहीं मानी गई और उनके ऊपर ये थोपा गया कोई आदेश,
तो वो सामूहिक इस्तीफे तक भी जाने को तैयार है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।